जिंदगी में जिस चीज के साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं वो हमारा मोबाइल फोन है। हम कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारे पास ही होता है। चाहे हम खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, ये अक्सर हमारे हाथ में ही होता है। अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और कोई आपको बुलाए, आपसे मिलने के लिए आए, तो आप नहीं जाते क्योंकि आपका काम बहुत अहम है। लेकिन आप कितना भी जरूरी काम कर रहे हैं, अगर फोन की घंटी बज गई है तो आपने उसे उठाना ही उठाना है, उसे देखना ही देखना है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल फोन तो हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये हमें इस्तेमाल कर रहा है। इसका इस्तेमाल हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन किस तरह से हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा टाइम जाया कर रहा है, हमारे काम को बर्बाद कर रहा है, हमारी सलाहियतों को खा रहा है, हमारे रिश्ते नातों में दूरियां पैदा कर रहा है। हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इस्तेमाल करना कम नहीं करते। इसको हमने अपनी मजबूरी बना लिया है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, बल्कि ये ऐसे ही है जैसे ये हमारे जिस्म का कोई हिस्सा है। इसके बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल फोन बुरा है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, चीज का इस्तेमाल ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। मोबाइल एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसे सेंसिबल वे में इस्तेमाल किया जाए। हम जिस तरह मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं उसमें से सिर्फ 30% ही हमारे काम की चीजें होती हैं। बाकी 70% तो हम सिर्फ अपना टाइम ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि 70% केसेस में हम मोबाइल को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा होता है। दोस्तों, मोबाइल कंपनीज ने अपनी एप्लीकेशन इस तरह डिजाइन की होती हैं कि वो इंसान को अपने साथ जोड़ के रखती हैं। एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले एक्सपर्ट्स इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि यूजर इनकी एप्लीकेशन के साथ ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव कैसे हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जुड़ा कैसे रह सकता है। इनकी कोशिश होती है कि एप्लीकेशन इस तरह डिजाइन की जाए कि एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए आपको टाइम का पता ही ना चले, आप उस एप्लीकेशन के अंदर खो ही जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत बन जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने मोबाइल के अंदर गैर जरूरी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दें या फिर इनकी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, क्योंकि ये एप्लीकेशंस और उनका नोटिफिकेशन सिस्टम ही आपका ध्यान भटकाता है। दोस्तों, कभी भी मोबाइल को अपने सिरहाने रखकर ना सोएं। हमारा बहाना ये होता है कि हम सुबह उठने का अलार्म भी मोबाइल पर ही लगाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि अलार्म को ऑफ करते ही हम मोबाइल पर आई हुई नोटिफिकेशंस को देखना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह हमारे दिन का आगाज भी मोबाइल से ही हो जाता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि कम से कम सुबह उठने का अलार्म लगाने के लिए तो कोई अलार्म क्लॉक यूज करें, ताकि सुबह सुबह उठकर मोबाइल देखने की बजाय हम अपने दिन का अच्छा आगाज कर सकें, हम वॉक कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, अपना आज का एजेंडा बनाएं, अपने काम पर फोकस करें और मोबाइल को सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम मोबाइल तो किसी काम के लिए उठाते हैं, लेकिन जैसे ही मोबाइल को ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप पर कोई ना कोई मैसेज आया होता है। उसका रिप्लाई करने के बाद हम फेसबुक पर अपना टाइम खराब करने लग जाते हैं या फिर यूट्यूब की नोटिफिकेशंस को देखने लग जाते हैं। इस तरह हम मोबाइल में ऐसे खो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा हमें याद ही नहीं रहता कि हमने मोबाइल उठाया किस काम के लिए था। दोस्तों, मोबाइल का सही इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि जब भी किसी काम के लिए मोबाइल उठाएं तो ये जहन में रखें कि मोबाइल किस काम के लिए उठाया है, और मोबाइल को अनलॉक करने के बाद वही काम करें और मोबाइल को वापस रख दें। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, ये हमारा इस्तेमाल करने का तरीका ही है जो उसे अच्छा या बुरा बना देता है। आप मोबाइल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करें,
नॉलेज हासिल करने के लिए करें, पढ़ाई के लिए करें, मोटिवेशन के लिए करें, कुछ सीखने के लिए करें। अगर आप मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका बदल देंगे, इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, इसको एक सेंसिबल वे में इस्तेमाल करेंगे, तो अपनी जिंदगी में आने वाले बदलाव को आप खुद ही महसूस करेंगे।